Good afternoon. In the last session, we have studied about RDBMS and what is RDBMS, what is file management system, what are the differences between file management system and RDBMS, why we prefer RDBMS. तो ये सारी चीज को ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ चुका है। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हम मॉडल्स की बात कर रहे हैं, आरडीबीएमएस के मॉडल्स एंड आरडीबीएमएस में बेसिकली 3 मॉडल्स की हम बात कर रहे हैं। The first model is called hierarchical model. Hierarchy means what? The model where the parent-child relation exists. और parent-child relations की बात करें तो RDBM hierarchical model of the database is the model where the child database have one and only one parent database. इसका मतलब एक child database, जितने भी child database होंगे उनके केवल एक ही एक वन एंड ओनली वन पैरेंट डेटाबेस होंगे। तो ऐसे मॉडल्स को हम लोग कहते हैं हायरार्किकल मॉडल कहते हैं। अब हायरार्किकल मॉडल्स में डेटा को सर्च करने के लिए, क्योंकि ये ट्री के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, तो यहाँ पर हमारे पास ट्री ट्रेवल्स के कई एल्गोरिथम हैं। जिस एल्गोरिथम से हम इंफॉर्मेशन को इजीएस्ट वे में क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। बट इसका मेंटेनेंस काफी एक्सपेंसिव है, क्योंकि एक ही इंफॉर्मेशन को कई बार स्टोर करके रखा जाता है। और इट मीन्स डेटा रिडंडेंसी का प्रॉब्लम यहाँ पे है, और साथ ही साथ इसका मेंटेनेंस और इसका क्रिएशन काफी कॉम्प्लेक्स है। The second model of the database is that is called network model. Network model basically network के topologies को follow करता है, और network के topologies करता है कि एक child database का more than one database, more than one parent database से connection हो सकता है। और अगर ऐसा हो तो redundancy, data redundancy का problem increase कर जाता है। और जैसे ही डेटा रिडंडेंसी का प्रॉब्लम इंक्रीज करता है, द अपडेशन एनोमलाइज, डिलीशन एनोमलाइज, डिलीशन एनोमलाइज का भी प्रॉब्लम हमारे पास आना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ इस मॉडल को यूज करने में हमें जो क्रिएट करने का जो कॉम्प्लेक्सिटी है काफी हाई है, साथ ही साथ इसका मेंटेनेंस का कॉम्प्लेक्सिटी भी काफी हाई है। बट nowadays, the third one, that is the newest model is used, that is called relational database management model। जिस मॉडल में हम बेसिकली टेबल के बीच कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं रखते, बल्कि टेबल के बीच हम लॉजिकल कनेक्शन को रखते हैं, और एक टेबल दूसरे टेबल से लॉजिकली कनेक्ट होता है। सो फिजिकल वर्ड्स हमारा यहाँ पे हट जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस कॉस्ट है या वो मिनिमाइज हो जाता है, और सिक्योरिटीज काफी हाई हो जाता है। सिंस आरडीबीएमएस में को क्रिएट करने के लिए, रिलेशनल डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए एक पर्सन डिप्लॉय किया जाता है, एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिनका काम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस को क्रिएट करना, उसके आर्किटेक्चर को डिफाइन करना, कौन सा यूजर डेटाबेस में लॉगिन करेगा, क्या उनका रोल्स होगा, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, ये सारे इंफॉर्मेशन को असाइन करते हैं हमारे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। सो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक पर्सन है जो कि डेटाबेस को मैनेज करता है। अब वो नया यूजर भी क्रिएट कर सकता है, और अगर हम न्यू यूजर क्रिएशन की बात करें तो हम एसक्यूएल ऑरेकल एप्लीकेशन के हेल्प से यहाँ पर इसे आसानी से समझ सकते हैं। से अगर हमने कहा कि कौन सिस्टम एंड यूजर नेम इज ISM, जैसे ही हमने दिया हम डेटाबेस में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन कर लिया। अब हम सबसे पहला काम करते हैं कि किसी भी डेटाबेस का यूजर्स क्रिएट करना। सो सिस्टम इज द एडमिन ऑफ द डेटाबेस, इज द डीबीए ऑफ द डेटाबेस। सो ये एक न्यू यूजर क्रिएट कर सकता है। न्यू यूजर क्रिएट करने का क्या कमांड है, क्रिएट यूजर
यूजर का नेम से अमन, आइडेंटिफाइड बाय अमन 1। सो एक अमन नाम का यूजर बना और उसका पासवर्ड क्या है, हमने क्या रखा, अमन 1। बट ये यूजर बना है, इसे लॉगिन करने का परमिशन नहीं है। चेक कर ले क्यों नहीं है इसे लॉगिन करने का परमिशन। सो कौन अमन स्लैश अमन 1। सो सिस्टम जज ने कहा कि लैक ऑफ सेशन प्रिविलेज, इट मींस जब यूजर क्रिएट किए जाते हैं तो उसे सर्टेन रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिविलेज असाइन किया जाता है, प्रिविलेज ग्रांट किया जाता है। और यहाँ पे अगर हम प्रिविलेज की बात करें तो हम कनेक्ट एंड रिसोर्स प्रिविलेज की बात करें। तो जैसे ही हम इस यूजर्स को कनेक्ट और रिसोर्स के प्रिविलेज असाइन करेंगे, अब ये अमन नाम का जो यूजर है वो डेटाबेस में लॉगिन कर सकता है। अब इसे हम असाइन किस तरह से करेंगे, तो विद हेल्प ऑफ ग्रांट कमांड। ग्रांट कनेक्ट कॉमा रिसोर्स टू अमन, कनेक्ट सिस्टम स्लैश ISM। डेटाबेस से कनेक्ट हो चुके हैं। अब ये क्या कर रहा है, ग्रांट कनेक्ट एंड रिसोर्स टू अमन, क्योंकि सिर्फ एडमिन DBA ही किसी यूजर्स को राइट दे सकता है। सो हमने क्या किया, अगेन सिस्टम बन के लॉगिन लिया एंड देन जाकर हमने कमांड, ग्रांट कमांड को चलाए। और जैसे ही ग्रांट हमने क्या, कनेक्ट रिसोर्स को अमन, अमन को 2 प्रिविलेज असाइन कर दिया गया है, कनेक्ट एंड रिसोर्स का। और जैसे ये 2 प्रिविलेज मिला, अब अमन डेटाबेस में लॉगिन कर सकता है। चेक करें कौन, अमन अमन 1 इज देयर पासवर्ड। नाउ अमन लॉगिन कर गए। इट मींस जब कभी भी यूजर बनते हैं तो उन्हें सर्टेन प्रिविलेज प्रोवाइड किया जाता है, सर्टेन प्रिविलेज ग्रांट किया जाता है, और ग्रांट सिर्फ DBA कर सकता है, सिस्टम कर सकता है। तो आपको एज ए सिस्टम बनकर लॉगिन लेना होगा एंड देन न्यू यूजर्स को प्रिविलेज असाइन करना होगा। जब यूजर्स को प्रिविलेज मिल जाएगा देन जाकर वो यूजर्स अपने डेटाबेस में वर्क कर सकता है। एंड जब वर्क करने की बात करते हैं तो हम बात DDL लैंग्वेज की करते हैं, और DDL लैंग्वेज में पहला कमांड है हमारा क्रिएट का कमांड। सो यूजर्स इंफॉर्मेशन को टेबल डेटाबेस में स्टोर करना चाहता है इन अ टेबुलर फॉर्मेट, और इसलिए उसे क्या करना होगा, सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करना होगा। से हम चाह रहे हैं एक स्टूडेंट नाम का टेबल बनाना, जिसमें हम 3 इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं, उसका रोल नंबर, उसका नेम, और वो किस कोर्स से बिलोंग करता है। और अगर हम इस इंफॉर्मेशन को एक टेबुलर फॉर्मेट में रखना चाहते हैं तो RDBMS ने हमें क्रिएट कमांड प्रोवाइड किया है। सो अगर हमने लिखा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम ले लो से स्टूडेंट, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम रोल, इंट, प्राइमरी की नेम, वर्कर 20, एंड तीसरा फील्ड क्या रखना चाहते, कोर्स, वर्कर 20। सो एक टेबल हमारा क्रिएट हो गया। अब जैसे ही टेबल क्रिएट हुआ तो हमने अभी टेबल का स्कीमा बनाया। स्कीमा को देखना है, इसका मतलब इसमें 3 फील्ड है, दैट इज रोल, नेम
एंड कोर्स। हाउ टू डिस्प्ले द स्कीमा ऑफ द टेबल, इसके लिए हमारे पास एक कमांड है डिस्क्राइब, DESC डिस्क्राइब, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द टेबल, दैट इज स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट। और जैसे ही हमने डिस्क्राइब किया तो हमारा टेबल का स्कीमा डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया। इट मींस इस टेबल में 3 फील्ड्स है, रोल, रोल का नॉट नल प्रॉपर्टीज लगा हुआ है, इट मींस उस पे प्राइमरी की लगा हुआ है, एंड प्राइमरी की इज द की दैट हैव नॉट नल वैल्यूज एंड इट मेंटेन द यूनिकनेस विद इन द टेबल। इसका मतलब ये डुप्लीकेसी को अलाउ नहीं करेगा। सो अगर डुप्लीकेसी को अलाउ नहीं करता है तो हमारा इंफॉर्मेशन क्या रहेगा, नॉन रिडंडेंट वे में रहेगा। इट मींस रिडंडेंसी इज नॉट अलाउड विद इन दिस टेबल। से कैसे, इसको चेक करने के लिए हम एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज से 101 101, नेम हमने रख दिया सुमन और कोर्स रख दिया BBA का। स्टोर। अब नॉन रिडंडेंसी का मतलब हुआ कि 101 नॉट नल एंड हमने कहा यूनिक होगा। तो अगर हम गलती से 101 को फिर से इंसर्ट करना चाहेंगे तो सिस्टम हमें ये परमिशन नहीं देता है। हम फिर से इंसर्ट करते हैं रोल नंबर 101 पे, दूसरे स्टूडेंट का नाम है मान लिया मोनू, मोनू, और ये BCA से बिलोंग करता है। ये भी हमारा BBA सेम सेक्शन से बिलोंग करता है। जैसे भी हमने इसे प्रेस किया हमारे पास एक वायलेशन, कांस्टेंट यूनिक कांस्टेंट वायलेशन का मैसेज आना स्टार्ट हुआ। जैसे ही हम ये मैसेज देखते हैं हम लोगों के माइंड में स्ट्राइक करता है कि इस टेबल में प्राइमरी की लगा हुआ है एंड प्राइमरी की कभी भी डुप्लीकेसी को अलाउ नहीं करता है। बट इट मीन्स 101 मोर देन 1 टाइम्स इस टेबल में स्टोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर हम मोनू का इंफॉर्मेशन 102 रोल नंबर पे रखना चाहें तो दैट इज अलाउड, क्योंकि 101 ऑलरेडी इंसर्टेड है, 102 इज द न्यू रोल नंबर। सो इस न्यू रोल नंबर पे हम न्यू इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। अब अगर हम इस वैल्यूज को देखना चाहें तो कितने रिकॉर्ड्स हमारे टेबल में स्टोर्ड है, तो इसे देखने के लिए हम एक कमांड का यूज करते हैं जिस कमांड को हम लोग सेलेक्ट कमांड कहते हैं। सो सेलेक्ट करने के लिए हम कमांड लिखेंगे सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम स्टूडेंट, और ये हमारा सारा इंफॉर्मेशन आ गया। हमने पहले भी कहा था कि डेटाबेस में इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर किया जाता है, क्यों, ताकि हम किसी भी क्वेरी का फास्टेस्ट वे से रिस्पॉन्स दे सके। अब मान लो कि हमारे पास एक क्वेरी आया कि रोल नंबर 102 का जो स्टूडेंट है उसका नेम क्या है और वो किस कोर्स से बिलोंग करता है। तो हम इसे एक एसक्यूएल कमांड के हेल्प से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लिखेंगे सेलेक्ट सेलेक्ट क्या क्या चाहिए हमें, कोर्स नेम चाहिए, कोर्स कोर्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल किस कंडीशन पे देखना चाह रहे थे, 102। इसका मतलब 102 जिनका रोल नंबर है उनका नेम एंड कोर्स क्या है। और अगर हम इसे देखना चाहते हैं तो एक एसक्यूएल स्टेटमेंट को रन कराया और जैसे ही ये रन किया हमें पता चल गया कि रोल नंबर 102 का नेम है मोनू और वो BBA कोर्स से बिलोंग करता है। और ये फास्टेस्ट वे से पॉसिबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड के टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर्ड है एंड टेबल क्या है,
तो रो एंड कॉलम के बेसिस पे स्टोर्ड है। सो हम यहाँ से एक रिकॉर्ड को निकाल सकते हैं, रिकॉर्ड के एक वैल्यूज को निकाल सकते हैं। से अगर हमें सिर्फ पता करना होता कि 102 का जो स्टूडेंट है वो किस कोर्स से बिलोंग करता है, तो हम सिर्फ क्या लिखते कि लिख देते सेलेक्ट कोर्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इज इक्वल टू 102, और जैसे ही हमने लिखा तो एक वैल्यूज भी हमें मिल जाता। तो हम एटॉमिक के अलावा हम एटॉमिक वैल्यूज के रूप में किसी को रिस्पांस दे सकते हैं एज ए रिकॉर्ड, हम कोई रिस्पांस दे सकते हैं। तो ये वैल्यू, ये इंफॉर्मेशन हम फास्टेस्ट वे से दे रहे हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब हमारा इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर्ड होगा। और ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर्ड होने के लिए हमें आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। और आरडीबीएमएस में हम बात करते हैं डीडीएल लैंग्वेज का, और डीडीएल का पहला कमांड था क्रिएट, एंड विद द हेल्प ऑफ क्रिएट कमांड हमने क्या किया, एक स्टूडेंट टेबल का स्कीमा का क्रिएशन किया। एंड जब स्कीमा क्रिएट हो गया, देन हम उस टेबल के इनसाइड में इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड रखना स्टार्ट किया, ताकि हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकें। थैंक यू।